आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में से 6 अंकों को एक साथ लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, जबकि नि चयनित क्रमचय बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम से बढ़ते हुए क्रम में केवल एक बार बदलेगा। उदाहरण के लिए समूह है 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 6 5 4 3 तथा 6 3 2 1 4 5 मान्य है, जबकि समूह है 1 3 2 4 5 6 तथा 6 5 3 2 4 1 मान्य नहीं है। पे जो बताया गया वो ये बताया गया है कि यहाँ पे जो भी अंक होगा उसमें या तो अंकों की वृद्धि हो सकती है या अंकों की कमी हो सकती है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है आपके पास में, या फिर अंक जो है मतलब आपके पास में अंकों की वृद्धि क्रमागत अंक जो है वो बढ़ते हुए हो सकते हैं या फिर घटते हुए क्रम में हो सकते हैं। या फिर आपके पास में क्या हो सकता है कि अंक बढ़ते हुए क्रम में हो फिर उसके बाद घटते हुए क्रम में आ जाए, या फिर घटते हुए क्रम में हो पहले और फिर उसके बाद में बढ़ते हुए क्रम में आ जाए। ये चार ही संभावनाएं आपके पास में संभव है। तो देखिए करेंगे अभी यहाँ पे सबसे पहले वो हम लोग बात करेंगे बढ़ते हुए क्रम के लिए, ठीक है। किसके लिए हम लोग बात करेंगे? बढ़ते क्रम में अगर हो आपके पास में, यानी वर्धमान, ठीक है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में अगर अंक आपके पास में हो तो देखिए यहाँ पे आपके पास में 6 अंकों की संख्या बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6। छठे अंक पे अगर बढ़ते हुए क्रम में होगा तो आपके पास में देखिए अधिकतम अंक जो है वो 6 हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास में ये आ गया। तो यहाँ पे इसको लिखने का कितना तरीका आपके पास में, केवल एक तरीका बनेगा, इसके अलावा और कोई तरीका आपके पास में नहीं बनेगा, ठीक है। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 यही एक तरीका संभव है। तो ये पहली स्थिति आ गई आपके पास में। फिर इसके बाद में देखिए दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी स्थिति क्या होगी, देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक तो आपके पास में बढ़ते हुए क्रम में हो और फिर इसके बाद में यहाँ पे आपके पास में बढ़ते हुए क्रम में ना हो। तो देखिए इस स्थान को बढ़ने की बढ़ते हुए क्रम में क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 के बाद में अगर यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है तो 6 के बाद में जो भी अंक आएगा वो 6 से कम आएगा, तो सीधी सी बात है घटेगा। तो घटेगा इसका मतलब आपके पास में यहाँ से यहाँ तक आएगा तो अंकों में कमी होगी, ठीक है। कमी होगी तो यहाँ पे देखिए इस स्थान को आप लोग भर दीजिए। बाकी क्या होंगे, बाकी जो भी 4 अंक आपके पास में बचेंगे वो तो अपने आप ही बढ़ते हुए क्रम में ही आने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भरने के कितने तरीके हुए, देखिए 6 तो आपने भर दिया, कितने अंक बचे आपके पास में, यहाँ पे 5 अंक बच गए। 5 में से कोई भी एक अंक आपको चुनना है, तो ये कितना हो गया, 5 से एक तरीका हो गया। फिर इसी के बाद में आप लोगों के पास में एक और तरीका बनता है, 1 2 3 यहाँ 6 हो जाए और अब की बार 6 के बाद में दो स्थान पे क्या हो, अंकों की कमी हो। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, वही 5 में से कितने अंक चुन के भरने पड़ेंगे आपको, अब की बार 2 अंक भरने पड़ेंगे। फिर इसी के बाद में यहाँ देखिए 1 2 यहाँ 6 फिर 1 2 3 ये बन जाए आपके पास में। तो यहाँ देखिए आपको कितने अंक चुनने पड़ेंगे, यहाँ पे चुनने पड़ेंगे 5C3। अब देखिए यहाँ पे 5C2 अगर हमने चुना तो उनको भरने का कोई तरीका नहीं होगा। भरने का तरीका क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अंक के घटते क्रम में ही आएंगे। अगर इधर बढ़ते हुए क्रम में ले रहे हैं तो इधर घटते हुए क्रम में ही रखना पड़ेगा। तभी तो ये बोला गया है कि वर्धमान से राशमान या फिर राशमान से वर्धमान, यानी इधर अगर वर्धमान हो रहे हैं तो वर्धमान से राशमान। अब राशमान ही होना है, यानी इनका एक तरीका तो एक ही रहने वाला है। आप संख्याओं को बस चुन सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए चुन लिया 1 2 3, तो उनका क्रम क्या आएगा, 3 2 1 आएगा, वो घटते हुए होंगे, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए जरा इसके बाद में आपके पास में क्या स्थिति बनती है, इसके बाद में आपके पास में स्थिति बनती है कि यहाँ पे 6 आ जाए और 1 2 3 4 अंक आपके पास में बच जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 5C4। फिर इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में देखिए अगर यहाँ पे 6 आ गया तो फिर बढ़ता हुआ तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। इसके बाद में तो सारे घटते हुए ही बचेंगे। तो ये आ गया आपके पास में। अब ये कि यही जो स्थितियां हैं यहाँ पे देखिए इन सबको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे तो देखिए क्या मान निकल के आएगा। देखिए इनको सबको जोड़ेंगे अगर आप, तो यहाँ देखिए ये तो 1 है, फिर 5, फिर 5 गुणा 4/2, फिर प्लस में 5 गुणा 4/2, फिर ये कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये बात आ गई आपके पास में यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कितना बन गया, ये बन गया 1 + 5 + 10 + 10 + 5। तो ये कितना आ गया आपके पास में यहाँ पे, ये मान आ गया आपके पास में यहाँ पे 31, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या है, घटते हुए क्रम की बात करें अगर सभी समान प्रकार से
घटते हुए क्रम में अगर हम लोग बात करें तो देखिए समान ही प्रकार से आएगा उत्तर आपके पास में। कैसे, वो देखता हूँ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप घटते हुए क्रम की बात करेंगे तो सबसे छोटा अंक क्या होगा, एक। तो 6 की जगह आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे अगर क्रम अंक घटते हुए आएंगे तो इधर की तरफ 1 के इधर की तरफ तो अंक घटते हुए होंगे, और इधर की तरफ क्या होंगे, जो भी अंक होंगे वो बढ़ते हुए होंगे। परंतु तरीका तो समान ही होगा, है ना। तो तरीका समान होगा तो इतने ही अंक उसमें भी निकल के आएंगे। यानी कि यहाँ से घटते हुए क्रम के अंक भी कितने होंगे आपके पास में, 31 होंगे। तो कुल कितने हो गए, कुल हो गए आपके पास में यहाँ पे 31 प्लस 31, यानी कुल कितने हो गए आपके पास में 62 तरीके हो गए इस प्रश्न को। इस प्रश्न के जो क्रमागत तरीके हैं वो कितने हो गए, 62। अतः 62 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।